Good morning, student. Myself Neha Chandrakar from Mathematics Department. Student, today our topic is triple integration. This is the part of multiple integral. आज हम जो है डबल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट वाला पार्ट जो हमने सिंपल इंटीग्रेशन और डबल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा है, आज हम जो है ट्रिपल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि ट्रिपल इंटीग्रेशन होता क्या है। ट्रिपल इंटीग्रेशन पे है, मान लो एफ ऑफ एक्स वाई जेड स्वतंत्र चरों एक्स वाई जेड का एक फंक्शन है जो किसी फाइनाइट क्लोज्ड और बाउंडेड थ्री डायमेंशनल फील्ड व्हील में प्रत्येक जो बिंदु है उस पर परिभाषित होते हैं। अब क्षेत्र V को n प्रारंभिक आयतनों डेल V1, डेल V2 एंड डेल Vn में विभाजित करते हैं। यहाँ पे ये बोला गया है कि हमने जो है एक्स वाई प्लेन पर थ्री डायमेंशनल जो है यहाँ पे प्लेन ले लिया है और इसमें जो है जो यहाँ पे हमने वॉल्यूम लिया है डेल V1, V2, Vn में विभाजित कर दिया गया है ना। अब यहाँ पे हमको मान लेते हैं इस पर जो कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है क्या हो एक्स एन वाई एन एंड जेड एन हो आर है एक्स आर वाई आर एंड जेड आर वे जो सब फील्ड है उस पर कोई क्या है पॉइंट है कोऑर्डिनेट पॉइंट जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो उन सभी पर जो है r = 1 to n पर उन जो कोऑर्डिनेट पॉइंट हैं उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा उन पर जो है हर एक का आयतन हम निकालते जाएंगे। तो इन सभी का जो कलेक्शन है 1 to n के लिए, तो यहाँ पर हर एक जो है ना फील्ड का हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे थ्री डायमेंशनल पे वॉल्यूम निकालेंगे है ना। और यहाँ पे जो है सभी का कलेक्शन, जैसे कि हमको पता है कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, तो हम सबको यहाँ पे क्या कर देंगे r = 1 to n पर लिमिटेशन पर हम जो है जिस एरिया पर जहाँ तक निकालने के लिए बोला गया वहाँ तक हम उसको जो है इंटीग्रेट कर दें तो आराम से उसकी वॉल्यूम लेंथ हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए थ्री डायमेंशनल में क्या होता है कि हमको जो है x की लिमिट, y की लिमिट और ये z की लिमिट जो है हमको पता होनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पे है ट्रिपल इंटीग्रेशन v f ऑफ एक्स वाई जेड फंक्शन dv = यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया है सबकी लिमिट हम पुटअप करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे n टेंस टू थीटा है, डेल v टेंस टू 0 है और r = 1 to n f ऑफ एक्स आर वाई आर जेड आर एंड डेल वी आर है। इसमें हम जो है किसी भी इंटीग्रल में जो है ट्रिपल इंटीग्रेशन का एवोल्यूशन या मूल्यांकन कैसे करेंगे उसको मैं बताती हूँ। यहाँ पे जो है हमारे पास फंक्शन दिया रहेगा, इसमें जो है फंक्शन में हमको ध्यान देना है कि वो कितने यहाँ पे अब ट्रिपल इंटीग्रेशन की बात हो रही तो ट्रिपल फंक्शन होंगे है ना। तो एक्स वाई और जेड अगर मान लेते हैं वो ट्रिपल फंक्शन है हमारा, तो इसमें जो है वैसे ही क्या रहेगा लिमिट रहेगा एक्स का, वाई का और जेड का। इन सब का जो है लिमिट होने के बाद हमको देखना है कि एक्स का 2 लिमिट, वाई की 2 लिमिट और जेड के 2 है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालना होगा। क्वेश्चन में दे दिया है तो बहुत ही ईजी है वो, तो हम उसको सिंप्लीफाई करते हुए सॉल्व करते जाएंगे। बस यही ध्यान रखना है, जैसे कि डबल इंटीग्रेशन पढ़े थे बस यहाँ पे एक्स्ट्रा में जो है जेड का एक लिमिट और यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ जेड भी एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब हम जो है एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें मैंने ले लिया है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले लिया है, मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन 0 to 1, डबल इंटीग्रेशन पे है y² to 1 एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन है 0 to 1 - x। इस पे जो है यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है x, dz, dx एंड dy, इसका डेरिवेटिव है। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी वैल्यू हमको निकालनी है ना। तो यहाँ पे जो इंटीग्रल है i = है हमारे पास, फर्स्ट इंटीग्रल है 0 to 1, सेकंड है y² to 1 और यहाँ पे है थर्ड पे 0 to 1 - x। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था हमें सबसे पहले क्या काम करना है कि जो अंदर का इंटीग्रल होता है ना, उसको हम एक अंदर रखते हैं और उसके फंक्शंस के साथ में रखते हैं। अंदर का इंटीग्रेशन क्या है 0 to 1 - x है। इसका मतलब या तो ये जो है किसका होगा x का होगा y का होगा या फिर वो z का होगा। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये x का y का है या z का है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे फाइनली किसका होगा।
सेकंड इंटीग्रल को आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, वाई फंक्शन दिख रहा है, इसका मतलब ये जो है वाई का हो नहीं सकता। तो इसका मतलब देखिए थर्ड इंटीग्रल में आपके पास ये किसका लिमिट हो सकता है, या तो वाई या तो जेड का। अब हमने कन्फ्यूज़न है दोनों में से किसी एक का होगा, तो हम क्या कीजिए कि सेकंड इंटीग्रल को हमने ध्यान से देखा, ये यहाँ पे वाई दिख रहा है, इसका मतलब वो वाई का जो है लिमिट नहीं हो सकता है ना भाई। तो y का लिमिट नहीं हो सकता है, इसका मतलब वो क्या होगा, वो z का लिमिट होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ना, x का या फिर क्या हो सकता है, z का लिमिट हो सकता है। तो इसलिए जो थर्ड वाला होगा वो किसका हो जाएगा, आपका यहाँ पे z का क्या होगा, लिमिट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं 0 to 1, हमने अंदर वाला जो लिमिट है उसको इंटीग्रल को अंदर रख लिया है, 0 to 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे फंक्शन है वो है क्या है, एक्स, और यहाँ पे डी जेड को मैंने अंदर ले लिया, बाकी दोनों जो टर्म्स है वो बाहर हो गए, डी एक्स एंड डी वाई। 0 to 1 एंड इंटीग्रल वाई स्क्वायर टू 1, यहाँ पे एक्स है कांस्टेंट है, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स जेड, और लिमिट है 0 to 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा एक्स ही रहेगा, बस आपको जेड के जगह में क्या रखना है, 1 माइनस एक्स, और एक बार वो 0 हो जाएगा, तो उसको रखने से मतलब नहीं है। तो ये हमारा आ गया एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स डी वाई। अब हमको क्या करना है, अब डबल इंटीग्रेशन बच गया है ना, अब उसको फिर से सॉल्व करना है। तो हमको क्या करना है, अंदर वाला जो इंटीग्रेशन है उसको साथ में लेकर के चलना है। अब किसके साथ में होगा, किसके रेस्पेक्ट में होगा, वो हमको देखना है। अब यहाँ पे बच गया क्या, ये वाई है, और हमारे पास जो है इंटीग्रल में कौन कौन से दो डेरिवेटिव है, डी एक्स एंड डी वाई। तो यहाँ पे वाई है, इसका मतलब वो किसका लिमिट होगा, वो होगा आपका एक्स का लिमिट होगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का लिमिट होगा, तो एक्स को अंदर ले लीजिए, डी एक्स को मैंने अंदर ले लिया, यहाँ पे अंदर वाला जो इंटीग्रल था उसको मैंने एक पेयरिंग में ले लिया है। उसके बाद हमको इंटीग्रेशन कराना है, तो इंटीग्रेशन कराने के टाइम पे हमको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ये 0 to 1 हो गया। फिर यहाँ पे जो है एक्स का आपका एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट है आपका वाई स्क्वायर टू 1। वो लिमिट हम पुट अप कराएंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा, मैं यहाँ पे देती हूँ, वाई 1/2 माइनस 1/3 माइनस वाई पावर 4/2 प्लस वाई पावर 6/3। तो ये हो गया हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। फिर ये इसका जो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे निकलेगा 1/6, और ये हो गया माइनस 1/2, वाई की पावर 4 माइनस और माइनस प्लस 1/3 वाई की पावर 6 हो गया। यहाँ पे अब हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अब फर्स्ट इंटीग्रल बच गया, आपको उसको सॉल्व करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं हमको करना है किसके रेस्पेक्ट में, हमारे पास डेरिवेटिव बच गया है वाई, तो वाई के रेस्पेक्ट में करना है। तो 1/6 है, और 1 कांस्टेंट का यहाँ पे हो जाएगा वाई माइनस 1/2, वाई की पावर 4 का हो जाएगा वाई की पावर 5/5, और 2 इंटू 5 आपका हो जाएगा 10, प्लस वाई की पावर 6 का वाई की पावर 7, और 3 इंटू 7 हो जाएगा 21। 0 to 1 लिमिट है, इसका रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 1/6 माइनस 1/10 प्लस 1/21। इस तरीके से यहाँ पे जो है वैल्यू निकलेगी 4/35। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वही प्रोसेस है जो हमने डबल इंटीग्रल में किया था। यहाँ पे जो है ट्रिपल इंटीग्रेशन है, तो आपको अंदर की जो लिमिट है उसको इंटीग्रल को ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो किसका है, किसका लिमिट है, उसी के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये एक्स जो है वो एक्स है, इसका मतलब वो एक्स का लिमिट नहीं होगा, है ना, यहाँ पे वो होगा वाई का या जेड का। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर ये अंदर वाला सेकंड वाला जो इंटीग्रल है वो आपका वाई है, इसका मतलब वो जो है आपका वो वाई का नहीं हो सकता, है ना पिंक। तो यहाँ पे जो है वो जेड का ही हो सकता है, इसलिए हमने जेड के रेस्पेक्ट में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, माने ज्ञात कीजिए, यहाँ पे है -c to c इंटीग्रल, सेकेंड इंटीग्रल है -b to b एंड -a to a x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर डी जेड डी वाई डी एक्स
माइनस ए टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी जेड डी वाई डी एक्स। इसको हमें जो है इसकी इवेल्युएट करके इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम देखते हैं इंटीग्रल है हमारे पास माइनस सी टू सी इंटीग्रेशन माइनस बी टू बी इंटीग्रल एंड माइनस ए टू ए। फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी जेड डी वाई एंड डी एक्स। इंटीग्रल आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अंदर वाला जो इंटीग्रल है उसको पहले हम ले लेते हैं पेयरिंग में, तो उसको मैंने एक अंदर ले लिया है माइनस ए टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसमें आपको कहीं पे ही पता नहीं चल रहा है कि ये किसका लिमिट है, क्योंकि यहाँ पे जो है फंक्शन फॉर्म पे नहीं है कोई भी लिमिट। आप ध्यान से देखेंगे सब जो है यहाँ पे कांस्टेंट फॉर्म पे है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो अंदर वाला जो आपने इंटीग्रल लिया है, तो जैसा आपका क्वेश्चन में दे दिया गया है ना, डी जेड अंदर है तो आप डी जेड को अंदर ले लेंगे इंटीग्रल माइनस सी टू सी माइनस बी टू बी एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे अब जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स स्क्वेयर जेड प्लस वाई स्क्वेयर जेड प्लस जेड क्यूब बाई 3 माइनस ए टू ए, बच गया आपका डी वाई डी एक्स माइनस सी टू सी माइनस बी टू बी। और यहाँ पे आपका हो जाएगा, आपने जेड के रेस्पेक्ट में किया है तो जेड के रेस्पेक्ट में किया है तो जेड के जगह में आप क्या करेंगे, एक बार प्लस ए और एक बार माइनस ए रखेंगे। एक्स स्क्वायर ए प्लस ए वाई स्क्वायर ए प्लस ए क्यूब बाई 3 माइनस, अब हम एक बार क्या रखेंगे, माइनस ए रखेंगे, तो ये हमारे पास मिल गया माइनस एक्स स्क्वायर ए माइनस वाई स्क्वायर ए एंड माइनस ए क्यूब बाई 3, बच गया हमारे पास डी वाई एंड डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सी टू सी माइनस बी टू बी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये माइनस और ये माइनस दोनों मिल करके आपका बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर ए, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए आपका 2x स्क्वायर ए। वैसे ही आप देखेंगे तो वाई स्क्वायर ए और माइनस प्लस वाई स्क्वायर ए, यहाँ पे बन जाएगा आपका 2y स्क्वायर ए। सिमिलरली यहाँ पे ए क्यूब बाई 3 भी क्या हो जाएगा, 2a क्यूब बाई 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको और सॉल्व करना है, तो यहाँ पे जो है आपका इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस सी टू सी एन माइनस बी टू बी। यहाँ पे आपका जो है 2 कांस्टेंट है, हमने बाहर निकाल लिया। अब हमने क्या किया है, इसको यहाँ पे देखिए सेकंड इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डी वाई अंदर है तो हमको वाई के रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कराना पड़ेगा। तो वाई के रेस्पेक्ट में कराएंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए वाई प्लस वाई क्यूब बाई 3 ए प्लस ए क्यूब बाई 3 वाई एंड यहाँ पे लिमिट रहेगा आपका माइनस बी से बी पे। तो यहाँ पे हम बी की जो वाई की जो लिमिट है वो हम पुट अप कराएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है इजीली हमको मिल जाएगी। तो आप ये इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे फोर्थ एग्जांपल हम देखते हैं। फोर्थ एग्जांपल में हमारे पास ये बोला गया है कि 0 to 1 इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटू यहाँ पे है ट्रिपल इंटीग्रल पे है 0 to x प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो फंक्शन है वो हमारा x है और लिमिट ट्रिपल इंटीग्रल पे है। तो हम देखते हैं इस पे जो है i इज इक्वल्स टू 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 to x प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी वाई डी जेड है ना, यहाँ पे डी एक्स भी दिया है। अब हमको ध्यान से देखना है अंदर वाला जो इंटीग्रल है इसमें x और y है, इसका मतलब वो किसका लिमिट हो गया, z का लिमिट हो गया। स्टूडेंट आपको किसका लिमिट है ये देखने में मैं थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ। जब यहाँ पे x और y दोनों फंक्शन साथ में दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप लिमिट में x प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है तो यहाँ पे क्या नहीं है, z नहीं है, इसका मतलब वो किसका है, z का लिमिट है। तो अब z का लिमिट है इसका मतलब हमको किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, z के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। इसलिए जो अंदर वाला इंटीग्रल है यहाँ पे उसको हम z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कराते हैं। तो x कांस्टेंट हो गया है z के, है ना, z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x z और लिमिट है आपका 0 to x प्लस वाई का स्क्वायर डी वाई डी एक्स। ये दोनों इंटीग्रेशन बच गए 0 to 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x है, हमने z के रेस्पेक्ट में किया है तो z के जगह में क्या रखेंगे, एक बार x प्लस वाई स्क्वायर और एक बार 0 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर डी वाई डी एक्स।
0 to 1 यहाँ पे देखेंगे। अब हमारे पास जो है यहाँ पे सेकंड लिमिट हम देखते हैं ना, तो सेकंड लिमिट अब हमारे पास किसका है, यहाँ पे x दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब वो हो जाएगा क्योंकि हमारा जो z है वो हट गया है ना। अब x और y की बात करते हैं तो यहाँ पे x दिख रहा है, तो क्या नहीं दिख रहा है, y नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो किसका लिमिट होगा, y का लिमिट होगा। इसलिए हमने क्या किया है, इसको हमने अंदर ले लिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं अंदर ले लिया हमने। अब y के रेस्पेक्ट में क्या क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो y के रेस्पेक्ट में हम जब इंटीग्रेशन कराएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे हो जाएगा एक्स, बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स, एक्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई हो गया, और वाई स्क्वायर का y³/3 हो गया। 0 to 1 लिमिट हम जो है हमारे पास 1 - x² है। एक्स यहाँ पे ब्रैकेट में लेते हैं, x इंटू 1 - क्योंकि हमने y के रेस्पेक्ट में किया है तो यहाँ पे y की जगह पे क्या रखेंगे, 1 - x², और प्लस यहाँ पे हो जाएगा y³ की जगह में 1 - x²³/3। वैसे ही यहाँ पे जो है, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे है ना, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा x इंटू एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर 1 - x² प्लस यहाँ पे जो है x का हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो गया x/3 1 - x² dx। अब हम हमारे पास सिर्फ एक ही इंटीग्रल बचा है और एक डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको x के रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करते हैं, सबसे पहले हम काम करते हैं सबका अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पे x² इंटू 1 क्या हो गया, x² माइनस x² है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में -x⁴ x/3 1 माइनस यहाँ पे a-b³ हमने फॉर्मूला लगाया है। इसके बाद हम क्या किए, इसको सिंप्लीफाई किए, सिंप्लीफाई करने के बाद हमको इंटीग्रेशन कराना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हो गया x/3 का x²/6 हो गया, क्योंकि x का x²/3 3 इंटू 2 हो जाएगा आपका x²/2 2 इंटू 3 6 हो गया। x² का x³/3 x³ का x⁴/4 x5 का x⁴ का x⁴5/5 5 का हो जाएगा x⁴6/6 और 7 का हो जाएगा x⁴8/8 और मल्टीप्लाई में 3 तो यहाँ 24 हो जाएगा। और लिमिट है आपका 0 to 1। सबकी लिमिट जब हम पुटअप कराएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है आंसर क्या है आपका 7/20 है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आसानी से मिल जाएगा। बस आपको ध्यान क्या देना है कि आपको देना है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन वो पहला जो है ना, अंदर का जो लिमिट है, अंदर का जो इंटीग्रेशन है वो किसका लिमिट है उसमें, तो वो x का है, y का है, z का है, जिसका भी लिमिट आपको दिखे है ना, तो वो उसके रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन कराना है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि dx अंदर में है तो वो x का ही लिमिट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है हर बार। जब वो जो है कांस्टेंट आपको लिमिट दिखे तब ऐसा करना है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें जो है हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 इंटीग्रेशन 0 to 3 0 to 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 x+y+z। हमारे पास फंक्शन है x+y+z एंड dx/dz का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि इसमें भी क्वेश्चन में बोला कि हमको मान निकालना है और इंटीग्रेशन है 0 to 3 0 to 2 0 to 1 और फंक्शन हमारे पास x+y+z है, dx/dy/dz है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि क्वेश्चन पे अगर कांस्टेंट लिमिट दिखे, जैसे कि ABC या कांस्टेंट फॉर्म पे ये नंबरिंग भी हो, तब आपको सिंपल वैसे ही करना है जैसे कि क्वेश्चन में दे दिया गया है। यानी कि डेरिवेटिव आपका जो फर्स्ट में है उसी के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर वाले इंटीग्रेशन को उसी के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अंदर वाला जो है हमने सेपरेट कर लिया है अंदर वाले इंटीग्रेशन को, और यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव dx है तो हम dx के रेस्पेक्ट में है ना, मतलब कि x के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ x वाले फंक्शन का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, बाकी सब क्या बन जाएगा आपके लिए, कांस्टेंट। तो यहाँ पे x का हो गया आपके पास x²/2 और y प्लस जो z है वो कांस्टेंट बन जाएगा y+z, और कांस्टेंट बनने के बाद 1 का क्या हो जाएगा, ये x हो गया। लिमिट है आपका 0 to 1 dy एंड dz। इंटीग्रेशन 0 to 3 इंटीग्रेशन 0 to 2, यहाँ पे लिमिट पुटअप कराएंगे 0 to 1 पे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा y+z।
जीरो को तो रखने से भी मतलब नहीं है। ये हो गया आपका dy/dz। अब हमको क्या करना है, अब सेकंड जो इंटीग्रल है आपका उसको सॉल्व करना है। तो सेकंड इंटीग्रल में देखिए 0 to 2 है और यहाँ पे क्या है ना dy है पहले। तो यहाँ पे हमको y के रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन कराएंगे तो 1/2 का हो जाएगा आपका y/2 और y का हो जाएगा आपका y²/2, z का हो जाएगा yz और लिमिट है आपका 0 to 2। 0 to 2 पे अब हम लिमिट पुट अप करते हैं तो 2 अपर लिमिट है और 0 तो मतलब ही नहीं है रखने से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 जो है हम रख लेते हैं तो 2/2 ये आपका हो गया 1, 2²/2 आपका हो गया 2 और 2 × z आपका हो गया 2z। ये हो गया आपका और ये dz। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, लास्ट इंटीग्रल क्या बचा है आपके पास, 0 to 3 and 1 + 2 + 2z। 1 + 2 आपका हो गया 3 + 2z। 3 + 2z का हमको इंटीग्रल करना है 0 to 3 पर z के रेस्पेक्ट में। तो 3 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा यहाँ पे 3 और z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए 3z और ये हो जाएगा 2z का हो जाएगा z²/2। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो लिमिट है वो है आपका 0 to 3। तो यहाँ पे आपको z के जगह में क्या करना है, लिमिट पुट अप करना है। तो 3z के जगह में एक बार 3 रखेंगे, 0 वाला रखने की ज़रूरत ही नहीं है, प्लस z² है तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 × 3 9 और 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 आपका हो गया ये 18। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आ गया है वो है उसका 18। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम जो है ट्रिपल इंटीग्रल में जो है एक सिंपल इंटीग्रल है ना उसको कैसे सॉल्व करेंगे और जो है हमारे पास एक x/y/z की जो लिमिट है वो फंक्शनल फॉर्म पे हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है और कैसे देखना है, कैसे पहचानेंगे हम कि कौन सा किसका लिमिट है। तो इस तरीके से आप जो है ट्रिपल इंटीग्रल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम जो है इसके और भी क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम जो है कर्व के बीच में है ना हम उसका जो एरिया है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसका लिमिट कैसे निकालते हैं। तो आप इसके लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट।